हमारे पे ऑप्शन क्यों आ जाता है सर? ओके ये बेटा, हमारा कंसेंट होता है कि हम करना यस चाहते हैं या नहीं। यस, ओके बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून यस, सर। क्या आप सभी स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे हो? यस यस सर। सर। ओके, सो एक बार जो मैंने जितना भी आपको एनएलएम में पढ़ाया है बच्चों, एक बार वो सारा हम डिस्कस करेंगे एक बार, बिल्कुल क्विक रिवीजन जिसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। बेसिकली मैं आपको फोर्स के बारे में बता चुका हूँ। ओके, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुल और पुश, जो क्या करती है बेटा, चेंज और ट्राई टू चेंज द सर स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट का सर शेप, डायरेक्शन, वेलोसिटी सब कुछ चेंज कर देती है सर। यस, चेंज करती है या ट्राई टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करती है। ओके बेटा, चेंज भी करती है और ट्राई भी करती है सर, टेंड भी करती है। ओके ओके ओके। अब ये जो इसके इफेक्ट हैं देखो, इट मे चेंज ओनली स्पीड, इट मे चेंज ओनली डायरेक्शन, इट मे चेंज द बोथ, और इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ओके, फिर मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। बेसिकली जो एस आई यूनिट होता है बेटा फोर्स का, उसको बोलते हैं न्यूटन। Yes, और sir. 1 न्यूटन इज इक्वल टू बेसिकली होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको डिराइव करके बताया था, वी ऑलरेडी डिराइव द फॉर्मूला। 1 मिनट रुको यार, ये टच काम नहीं कर रहा प्रॉपर। एफ किसके इक्वल था बेटा? एम ए के इक्वल था। यस सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, किलोग्राम फोर्स मास हो गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था दोस्तों यस in the सर। in the SI system, and dyne in the CGS system, that is equal to gram second gram centimeter per second square. Okay, यस सर। सर एक बार ये वाली पीडीएफ दोबारा से ग्रुप में सेंड कर देना। बेटा मैं भेज दूंगा, पहले एक बार पढ़ तो लो आप। ओके, एंड वी ऑल नो Okay, sir. 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डायन। डायन। ओके, Nine. यस, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो किलोग्राम फोर्स है, फिर मैंने आपको बताया था किलोग्राम फोर्स क्या होती है। किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल आएगी बेटा? इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ए 1 kg मास बॉडी 1 टुवर्ड इट्स kg. सेंटर। 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पे अर्थ जितना फोर्स Wait a लगाएगी, minute. अगर ये 1 kg मास ऑब्जेक्ट है, तो उस फोर्स को बोलेंगे 1 kg फोर्स। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, यस sir. सर, 1 kg। यस हाँ, सर। ये था एसआई सिस्टम में। और एक होता है 1 ग्राम फोर्स। बोलो बेटा। यस सर, Yes, sir. 1 तो ग्राम यस फोर्स। सर। 1 हाँ, gram तो force. मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। 1 किलोग्राम फोर्स आता है 9.8 न्यूटन के, और 1 ग्राम फोर्स आता है, सीजीएस में सर 980 डायन आ जाता है। हाँ, 980 डाइन के इक्वल आता है। तो आपको ये डायरेक्ट याद करने यस होते सर। हैं बेटा, हालांकि मैं तो बता चुका हूँ इन द प्रीवियस डिस्कशन आपको, है ना। यस सर, डायरेक्टली याद है। चलो, Yes, ओके sir. ओके ओके। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मींस हमें इसमें 3 चीज आपको इसमें इसके बारे में याद रखनी है। पहला उसका मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वन यस सर, इज डायरेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ इफेक्ट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हाँ सर, सेकंड वन पॉइंट ऑफ इज इफेक्ट। डायरेक्शन, एंड थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वो लग कहाँ रही है। देखो ये लिख रखे मैंने तीनों के तीनों यस पॉइंट। सर। क्या आपको क्लियर है? यस सर, फिर क्लियर है। हाँ, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट, Magnitude of force, यस direction of यस यस, force. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी डिवाइडेड। अब देखो मैंने अब उसको कैटेगराइज कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट Contact फोर्स, force, कॉन्टैक्ट फोर्स, nuclear force. एंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स। न्यूक्लियर Nuclear फोर्स। और force. आज और हमें हमें जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना हमें कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। और वी ऑल नो कॉन्टैक्ट फोर्स आर बेसिकली आर ऑफ 3 टाइप्स: नॉर्मल रिएक्शन, यस सर, नॉर्मल रिएक्शन है, टेंशन टेंशन, एंड टेंशन और फ्रिक्शन। Friction. इन फ्रिक्शन। तीनों की जस्ट आपको डेफिनेशन बताऊंगा और हमारे आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। ओके प्यारे बच्चों। Okay, sir. यस सर। यस Yes. सर। देखो ध्यान से,
इधर देखो, अब एक बात बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट, एक बच्चा वेट है भाई, वेटिंग में है। हाँ जी, अब मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल फोर्स से आप क्या समझते हो? नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है सर बॉडी के ऊपर, जो फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, बात को फील करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर अस। एक्चुअली क्या हुआ, अगर ये कोई बॉडी है, ओके, एंड अ बॉडी ऑफ मास m, यस और मैंने इस बॉडी को ऐसे ग्राउंड पे रख दिया प्यारे बच्चों, तो नॉर्मल क्या करेगा, sir. जब ये बॉडी, एक्चुअली इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज ए, यस सर, कांटेक्ट फोर्स। फोर्स व्हेन टू बॉडीज आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, तब जाके कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की बात आपसे कर रहा हूं, तो इसका इतना एरिया कॉन्टैक्ट में है बेटा, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस सर, यस यस सर सर, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, नॉर्मल इसको फोर्स। बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल है, 1 मिनट फोर्स रुको रुको, मुझे बोलने दो बेटा प्लीज। नॉर्मल फोर्स एक्ट इन सच ए फैशन, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी, इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। अब एक बात बताओ, इस बॉडी पे, इस बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रही है? सेंटर की डाउनवर्ड। तरफ। नीचे, नीचे। और कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, वो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगा रही है? वो ऊपर लगा रही है। ऊपर। तो पर आप सोच के देखो, नॉर्मल फोर्स उस बॉडी के साइज को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, देखो, यस क्योंकि सर, क्योंकि बॉडी बॉडी पे जो वेट फोर्स है वो तो नीचे लग रहा है, बॉडी पे जो वेट फोर्स है यस वो यस सर सर, वो तो नीचे लग रहा है पर बेटा, उसको शेप नीचे दे लग रही रहा है। है शेप नहीं। नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी कि वो ट्राई करना चाहेगी बॉडी की शेप को कम करना चाहेगी, टू कंप्रेस द शेप ऑफ द बॉडी। बोलो यार, यस यस सर सर, कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है, तू देख तो ले एक बार यस सर, बच्चे, बेटा कॉमन सेंस की यस बात सर, है। इसका पूरे का पूरा इफेक्ट तो नीचे है ना, वेट की वजह से, यस सर तो नॉर्मल रिएक्शन तो इसको ऊपर धकेलेगी ना, तो इसकी शेप कंप्रेस होना चाहेगी। इन रियलिटी कंप्रेस नहीं होगी, लेकिन ये पहचान है, हमें याद करने का तरीका है कि नॉर्मल फोर्स ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। बोलो प्यारे बच्चों, यस सर यस यस सर, सर, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलो उसके बाद देखो, नॉर्मल फोर्स इज डिपेंडेंट फोर्स, इट कम्स इन रोल। बताओ ये कब लगेगी? जब वन सरफेस जब प्रेस एक द सरफेस अदर। दूसरे को दबाएगी। यस, सिंपली वी कैन से व्हेन टू बॉडीज आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, जब एक्चुअल दो बॉडी कॉन्टैक्ट। एक्चुअल कॉन्टैक्ट में होंगी, तब एक बॉडी की सरफेस दूसरी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी। बोलो प्यारे बच्चों, यस सर, यस सर, एक सिंपल सी बात और देखो, थोड़ा सा और इसको मैं फर्दर क्लियर कर देता हूं आपके लिए। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लो m2 है। अब ये दोनों देखो आपस में, अगर मैं थोड़ा कलर चेंज सर कर आपकी देता हूँ, वॉइस कट कट के आ रही है यस कोई नहीं, साफ नो आ सर, जाएगी, बिल्कुल क्लियर है, रुक जाओ। बिल्कुल क्लियर है। इसको देखो आप, इट इज द कॉमन सरफेस बिटवीन द टू बॉडीज, ऐसे भी कॉन्टैक्ट में है दोनों ग्राउंड के। बोलो बेटा, यस सर, और ऐसे भी सर, है। हाँ ऐसे तो ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में यस है, सर लेकिन ऐसे ही देखो, ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? नॉर्मल, यस, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सरफेस बेटा जी, कॉन्टैक्ट सरफेस जहां भी होगा, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा? वही नॉर्मल होगा, बताओ। नॉर्मल ये फोर्स। ये वाला किस पे लग रहा है? टू पे, तो इसको लिखूंगा नॉर्मल ऑन टू, किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से। वन की वजह से। और ये बताओ ये किस पे लग रहा है? नॉर्मल ऑन वन। बिकॉज ऑफ 2। बाय यस, टू, बिकॉज टू की ऑफ वजह हाँ, से। तो इसका मतलब ऐसे होता है बेटा। अरे बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना इसको आप? यस यस सर, सर यस सर, यस यस सर, सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताओ आप, एक न्यूमेरिकल है, देखो छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, और सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए ये बताओ मेरे को, टू ब्लॉक आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, ओके, एज ऑन द डायग्राम, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। अब बताओ, मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा बेटा, परपेंडिकुलर लग जाएगा। बेटा जी बी के मैं, बीच में से एक इसने पूछा
ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। बताओ ए पे ए है ना, बी पे कहाँ लगाएगा, लेफ्ट राइट? राइट Right. लगाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और तो बीच में से एक सीधी लाइन है। हाँ ऐसे Yes, sir. नॉर्मल ऑफ बी ड्यू यस टू, सर। Normal of B to अरे A. बोलो sir. बोलो बेटा, आया ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो इसका मतलब ये मुझे Yes, नॉर्मल sir. फोर्स आपको बताना है। Yes, sir. और अगर मान लो ये बॉडी मूव नहीं कर रही तो उतना ही फोर्स बी किस पे लगाएगा? A पे वो कितना आ गया? नॉर्मल ऑफ रिएक्शन का रिएक्शन कर And देगा। A because A B A to बिल्कुल B. बिल्कुल बिल्कुल जैसे कर लोगे रिएक्शन का ना? रिएक्शन कर देगा। यस बेटा, Yes, एक्शन का sir. रिएक्शन Sir. हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आया समझ में प्यारे बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. चलो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ सेकंड न्यूमेरिकल देखो बेटा, इन द सेकंड न्यूमेरिकल हमें नॉर्मल को ही डिस्क्राइब करना है। अब एक बात बताओ, देखो ड्रा द नॉर्मल फोर्स ऑन द मासिव रोड एट पॉइंट 1 and 2। बताओ भाई इस 1 पे नॉर्मल कैसे लगेगा और 2 पे नॉर्मल कैसे लगेगा? अब बताओ परपेंडिकुलर लगेगा उनकी कैसे? Sir, contact perpendicular कैसे? to the contact surface. तो बता, इस पे बता कैसे लगेगा बेटा? इस पे सर 1 पे। हाँ 1 पे ऐसे होगा या ऐसे होगा? Sir, straight. ए होगा कि Straight बी perpendicular। होगा? ए होगा कि बी होगा? बी होगा। Sir, B पक्का? होगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक Yes, जाओ। sir. इसका बताओ, सर इसका इसका भी सीधा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। रुको रुको, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। ऐसे होगा या ऐसे होगा? मतलब सी होगा कि डी होगा? C. Sir, B और C. Sir, 1 पे तो B होगा और 2 पे C होगा। सारे बच्चे सबमिट करो तब बताऊंगा मैं, कोशिश करो। Yes, sir. ए Yes, पे sir, बताओ 1 पे तो पहले। B B होगा। और C. A पे B. हाँ और C. B. ए और सी। B No, और sir, C. B और C. अब ध्यान से सुनो मेरी 1 पे बात B और 2 पे C. ना बेटा, ये सही है, इधर ये सही आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब ये देखो, जब दो बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में होती है ना, जिसका सरफेस बड़ा होगा ना, जिसका सरफेस ज्यादा होगा उसका नॉर्मल फोर्स डोमिनेटिंग होगा बेटा। एक बात बताओ छोटी सी, आपने घर पे आपने ये मान लो दीवार है आपके घर पे, बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और कभी आपने, और ये ग्राउंड सरफेस है मान लो, कौन सी Yes, सरफेस है? sir. Ground Ground surface. surface. कभी लैडर यूज surface। की है घर में? लैडर सीढ़ी लगाई कभी? सीढ़ी Yes, Yes, sir. sir. Yes, लैडर ऐसे यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ बता, और यहाँ अब देखो ये है लैडर, ये लैडर है बेटा ऐसे। अब बताओ डोमिनेटिंग सरफेस किसका है? ये बताओ, एक बॉडी तो यहाँ पे लैडर है, एक बॉडी ग्राउंड है। अब बताओ डोमिनेटिंग सरफेस किसका है, बड़ा सरफेस किसका है? ग्राउंड का। तो Ground का. हाँ तो ग्राउंड का डोमिनेटिंग होगा, तो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. इधर बताओ, इधर भी किसका होगा? Wall का. Wall का. तो उसके भी परपेंडिकुलर आ जाएगा। आ गया ना बेटा? Yes, sir. इस डायग्राम में देखो आप, इधर किसका डोमिनेटिंग है? ए वाले पे, 1 वाली पोजीशन पे। A वाले पे. B का. अरे मतलब B का. कौन डोमिनेटिंग? कौन है? ग्राउंड है ना 1 डोमिनेटिंग? के. Ground Yes, sir. surface. तो ग्राउंड के लेकिन परपेंडिकुलर, 2 केस में सर 2 डोमिनेंट है। तो 2 वाले में कौन है? 2 वाले में सी है कि डी है? डी। D. अरे कौन है ये रोड डोमिनेटिंग है कि ये वॉल डोमिनेटिंग है? रोड। तो फिर रोड के रोड। परपेंडिकुलर ले लो आप, तो रोड के परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। दो बॉडीज, व्हेन 2 बॉडीज आर इन एक्चुअल कांटेक्ट, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा डोमिनेटिंग वाली सरफेस का लेके चलना है, रहेगा परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. यस पक्का सर क्लियर है। पक्का पक्का बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ देखो ये क्या लिख रखा है, देखना क्या है ये, बोलिए क्या है ये? नॉर्मल फोर्स Normal force act perpendicular to extended surface at point of contact. Yes. जो सरफेस एक्सटेंडेड होगी ना, जो बड़ी सरफेस होगी ना,
उसके परपेंडिकुलर रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर सर। चलो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई टेंशन को लेके। अब स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है बेटा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो मान लो ये कोई फिक्स है, इसको बोलते हैं रिजिड स्पोर्ट, रिजिड स्पोर्ट। ठीक है, इसके मैंने एक ये स्ट्रिंग लगा दी बेटा, स्ट्रिंग। और ध्यान से सुन लो मेरी बात को, वी कंसिडरिंग स्ट्रिंग इज आइडियल। कैसी स्ट्रिंग लेके चलते हैं हम? आइडियल। आइडियल मीन्स मासलेस, आइडियल मीन्स मासलेस। मासलेस। और मासलेस का मतलब उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन है वो सेम रहेगा। ये नहीं कि टेंशन कम ज्यादा होगा। हाँ अगर स्ट्रिंग मेरा क्या हो जाएगा, अगर वो मासफुल है तब उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। फिर तो वेरी कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लेके जब चलते ज्यादा हैं। मैथ्स वेरी करेगा वहीं पे टेंशन कर जाएगा। हाँ तो फिर मास फिर अगर उसको ऐसे मैं सब टेंड करूंगा तो ग्रेविटी भी तो लगेगी ना बेटा। यस सर। यस तो सर। वो ग्रेविटी के हिसाब से उसका टेंशन वेरी करेगा। चलो वो तो बाद की बात है। पहले मैं बात कर रहा हूँ सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि टेंशन थी। बोलो बेटा। यस सर। यस यस सर। सर। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हो ना सभी? यस सर। यस इसके बारे सर। में अब टेंशन की बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ बेटा, ये कोई फिक्स था, मैंने इसको रस्सी को अटैच कर दिया किसी ब्लॉक के साथ है और ब्लॉक का मास m है। तो सोच के देखो अब mg कहाँ लगेगा इसके ऊपर? वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो रस्सी में टेंशन कैसे आएगा? पहली बात सुनो, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे आता है? स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे आएगा कि वो उसकी लेंथ को कम करना चाहेगा। देखिए रहा, आपको याद करना है बेटा ये स्ट्रिंग में हाँ स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन ऐसे रखी जाएगी, इट विल ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। नॉर्मल कैसे आया था? नॉर्मल क्या करना चाहता है? टू कंप्रेस द शेप। नॉर्मल क्या करना यस चाहता सर। है? टू कंप्रेस द टू कंप्रेस द compress the शेप ऑफ shape. द बॉडी। यस। एंड टेंशन देखो ये लिख रखा है मैंने पहला पॉइंट, टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग सच दैट इट्स डायरेक्शन दैट इज ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो वो उसकी लेंथ को एक बात बताओ, अगर ये कोई रस्सी है, एक ब्लॉक मैंने ये अटैच कर दिया इसके साथ और एक ब्लॉक मैंने ये अटैच कर दिया इसके साथ, ये आ गया। ठीक है, ये मान लो 1 ब्लॉक है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 1 ब्लॉक है। मैंने इसको ऐसे खींच लिया बेटा F फोर्स के साथ। तो बताओ अगर इस पे इधर F लगेगा तो इसमें टेंशन कैसे आएगा? ऐसे आएगा। और इस वाले पे ऐसे आएगा। बोलो बेटा। यस यस सर। सर। तो टेंशन क्या करना चाहता है? ट्राई टू Try to Reduce the reduce length of the the string. रिड्यूस द। Length of of the string. string. क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है? यस Yes, सर sir. क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, जो टेंशन आता है ना स्ट्रिंग के अंदर, वो टेंशन हमेशा स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है उसके पैरेलल आएगा बेटा, उसके परपेंडिकुलर नहीं आएगा। पहला पॉइंट तो बता दिया मैंने आपको। टेंशन कैसे आएगा बेटा? टेंशन पैरेलल आएगा। ऑलवेज आएगा। Parallel. ऑलवेज, एक मिनट रुको मुझे लिखने दो, ऑलवेज अलोंग अलोंग द एक्सिस String. और लेंथ बोल दो आप, एक्सिस और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उसके अलोंग आएगा बेटा। बोलो बेटा। यस Yes, सर। sir. हाँ उसके Yes, परपेंडिकुलर नहीं आएगा हमेशा। देखो अगर ये स्ट्रिंग है ना तो इसकी लेंथ आ गई है तो इसकी लेंथ के अलोंग आया। बोलो बेटा। यस सर। चलो Yes, sir. हाँ तो देखो क्या मेरा पहला पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. यस हाँ सर। सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अगर मेरी स्ट्रिंग कैसी है? Massless. मासलेस। Less तो हाँ तो टेंशन क्या रहेगा? विल बी सेम अलोंग द along स्ट्रिंग। all the points. हाँ इफ द स्ट्रिंग हैज सम मास, तब उसका टेंशन है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? String के along change करेगा. हाँ तो टेंशन तो बेटा स्ट्रिंग के अलोंग ही तो बताया ना मैंने, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के Yes, अलोंग Yes, आता sir. है। इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स लेंथ। ओके, अगर मासलेस है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। अगर वो उसका कुछ मास है
तब टेंशन सेम नहीं होगा, तब टेंशन है वो चेंज करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बोलो बेटा, यस सर। क्लियर ना? यस सर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा। अच्छा, ये कौन सी फोर्स आ गई? ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, इसको तो जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ सिंपल डिफाइन करते हैं। बताओ क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। यस सर। Sir, it is Yes, a contact sir. force which acts parallel to the surface. यस। अरे बेटा जी, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट थे ना, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तीन। बोलो बेटा। Yes sir, और तीसरा हाँ। स्ट्रिंग। अरे Yes sir. टेंशन तो तीन अलग हो थे गया सर। ना, टेंशन तो अलग हो गया। Yes sir. यस हाँ, सर। Yes मान sir. लो यस बेटा, सर। प्यारे बच्चों, मान लो ये ग्राउंड है और ये मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे ही। अब ये कांटेक्ट में है दोनों के दोनों, तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर लगेगी। यस सर। अगर Yes, ये sir. अगर इसको इधर चलाऊंगा ना मैं, अगर बाहर से फोर्स इधर लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसके पीछे लगेगा ना। अपोजिट साइड। यस सर। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखो ये रहा, इट इज द कॉम्पोनेंट, यानी कि पार्ट भी बोल सकते हो। इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल। बोलो Yes प्यारे sir. बच्चों। Yes sir. और Yes, सर sir. ये, और सर ये F cos थीटा का अपोज करता है। अरे रुक जा यार, अभी 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 कॉम्पोनेंट की बात मैंने की है क्या? बताओ मैंने नो सर। है? ये बता ले, ये बता ले, एफ कोस थीटा को अपोज करता है, ये बता मेरे को। अगर ये एफ है, अगर ये थीटा है, अब बता, अब किसको अपोज करेगा ये? एफ साइन sir. थीटा को। हद है यार। तो थोड़ा सुन तो लिया करो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। रट्टा ना मारो कभी भी चीजों को। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? Along surface. पैरेलल टू द Surface. सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस। पूरा बोला करो, सरफेस। पूरा बोला करो बेटा जी, पूरा बोला करो। पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस। ये आ जाएगी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स थी बेटा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा है ना टाइम शॉर्टेज है अपने पास। 8 मिनट रहेगी सर। एक तो है ना एक्स्ट्रा मत बोला करो, क्योंकि आप रिकॉर्ड हो रहे हो। एक्स्ट्रा मत बोला करो किसी भी चीज के लिए, जो काम की बात हो केवल उसको रिस्पॉन्ड कर दो। एक्स्ट्रा मत बोलो प्लीज आप। और इसको म्यूट कर, माइक को, अपने माइक को म्यूट कर। यस बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैं आपको बता चुका हूं, मैं आज वही बता रहा हूं जो मैं रिपीट करवा चुका हूं आपको। थोड़ा सा रफ्तार तो बना लो कम से कम है। वही रफ्तार तो आपकी नॉर्मल होती है, जब कोई नॉर्मल आपको कोई नई चीज बताई जाती है, वही रफ्तार आपकी रिवीजन में होती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई सिस्टम क्या है, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो बॉडी हमेशा या तो रेस्ट में रहेगी रेस्ट में रहेगी या अगर या वो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ओके, अब मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो देखते हैं। द वर्ड एक्सटर्नल मीन्स, अब मैंने लगा दिया उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। अब ये जो एक्सटर्नल है इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी कि बाहर से लगेगी, वो बाहर से लगेगी। अंदर के इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं। मान लो ये बॉडी 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बन रही है, अब इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स का अगर ये बॉडी मूव कर रही है ना, अगर ये बॉडी मूव कर रही है बेटा, तो इस बॉडी को मूव करवाने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स का कोई रोल होता है या एक्सटर्नल वाले फोर्स का रोल होता है? एक्सटर्नल। हाँ,
एक्सटर्नल इंटरमोलिकुलर फोर्स का कोई रोल नहीं नहीं होता। होता। नहीं होता। तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल मीन्स है एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मीन्स जो बाहर से मैंने अप्लाई किया है। इंटर रिएक्शन विद इन द सिस्टम शुड नॉट बी कंसिडर्ड। उनके मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स होती है उसका बॉडी के मोमेंट में कोई रोल नहीं होता। नहीं होता। सेकंड पॉइंट, द वर्ड नेट, एक्सटर्नल तो हो गया जो मैंने बाहर से अप्लाई कर दी, देयर इज नो रोल ऑफ द इंटर रिएक्शन। और नेट का मतलब क्या है बेटा? नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। यस, जितनी, रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, अगर मान लो एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक इधर लग रहा है, मान यस लो सर। 5 न्यूटन, एक इधर लग रहा है 2 न्यूटन, ये मान लो ग्राउंड है, और एक इधर लगा दिया मैंने 10 न्यूटन। तो बताओ अब सर इधर इनका तो जो वो, नेट होगा ना। हाँ, वो नेट फोर्स हमें देखना है बेटा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, Yes, नेट sir. फोर्स का मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना? या ऐसा बोल सकते हो, Yes, sir. रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर है? सिस्टम। यस सर। बेसिकली न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? इट इज द लॉ ऑफ, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, क्योंकि गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया। हाँ, यही तो बताया था ना मैंने आपको। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट इज द गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों, मोशन को लेके जो लॉ थे वो सबसे पहले गैलीलियो ने ही बताए थे, लेकिन न्यूटन ने क्या यस किया? सर। न्यूटन ने उनको उसके मॉडिफाई लॉज किया। में कुछ चेंज किए हैं। हाँ, मॉडिफाई, अगर डिफाइन कर दिया। हाँ, क्या किया? न्यूटन ने क्या किया? गैलीलियो के लॉज को स्टडी किया और उनको फर्दर हायर लेवल पे एप्लीकेबल Define बना किया। दिया था, कुछ चेंज करके उनमें, ठीक है? तो इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात आती है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट बाय, Itself। कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर नहीं कर सकती। सकती। हाँ, जिसकी वजह से वो नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। बोलो प्यारे बच्चों। इनर्शिया। यस सर। हाँ, और इनर्शिया देखो ये रहा, Yes, देखो ये लिखा हुआ, किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइन करती है अपोज इन द चेंज इन इट्स मोशन, और ये उसके मास पे डिपेंड करती है बेटा। ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ग्रेटर बॉडी। इनर्शिया। क्या मेरी बात क्लियर तो है? यानी कि सर जो मास है Yes, sir. वो इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल 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 बेटा, इनर्शिया मास के डायरेक्टली है बेटा, क्योंकि मास है तो इनर्शिया है ना, तो जितना ज्यादा Yes, मास sir. होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसलिए बढ़ते सर हैं। बाहरी चीज को मूव करवाने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ज्यादा कष्ट होगा हमें, जितना मास ज्यादा उतना ही उसकी स्टेट को चेंज करवाने में हमें प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इट मीन्स उसका इनर्शिया ज्यादा है। ओके प्यारे बच्चों, यस सर। यस सर। देखो ये रहा, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू सेट ए सिस्टम इनटू मोशन। अब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मुझे मोशन में सेट करना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कोई बॉडी पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो मुझे उसके लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। और प्यारे बच्चों, इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, if there is no external force acting on the body, then we can say the body is continue in the state of uniform motion. Okay? यस सर। Yes. अब बात आती है न्यूटन ने जितने भी अपने लॉ बताए थे ना, वो वैलिड है किसके लिए? वो वैलिड है सेट ऑफ फ्रेम। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपके लिए न्यू है बेटा, ये आपने पहले नहीं पढ़ा कभी, अभी बताने वाला हूं मैं इसके बारे में, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों, न्यूटन ने जो अपने लॉ बताए हैं ना प्यारे बच्चों, न्यूटन ने जो अपने लॉ बताए हैं ना, लॉ, वो है इनर्शियल फ्रेम के लिए। किसके लिए? इनर्शियल फ्रेम के लिए। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऐसा फ्रेम या तो वो रेस्ट पे हो, कैसा फ्रेम? या तो
या फिर वो यूनिफॉर्म या फिर वो मूव कर रहा हो अंडर द कांस्टेंट वेलोसिटी। मेरा कहने का मतलब ये है ऐसा फ्रेम जिसका ए क्या हो, कांस्टेंट या तो जीरो हो, कांस्टेंट है ए जीरो। 0 एक्सेलरेशन जीरो का मतलब या तो उसकी v जीरो होगी या उसकी v कांस्टेंट स्पीड होगी। है। बोलो बेटा, यस सर, किस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम? या तो वो जिसमें सर बॉडी रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म हाँ constant बिल्कुल हो। बिल्कुल, इंक्लूडिंग जीरो। या फिर ऐसा फ्रेम जो मूव करता है जीरो एक्सेलरेशन के साथ है, ए फ्रेम विच मूव्स विद जीरो एक्सेलरेशन। ओके प्यारे जीरो बच्चों, एक्सेलरेशन। यस सर। हाँ ये बताओ अर्थ कैसा फ्रेम है? अर्थ कैसा फ्रेम है? सर अर्थ सर ये इनर्शियल फ्रेम है ना सर। बेटा, ना 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 ना, अर्थ को मानते हैं इनर्शियल, बट इन रियलिटी अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है ना, सब अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। बोलो प्यारे बच्चों, यस यस सर। सर। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हम हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ कैसा फ्रेम है, इन रियलिटी तो नॉन इनर्शियल है, लेकिन मान के कैसे चलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। सर एग्जाम में आएगा तो इनर्शियल पे लगाना है ना सर। हाँ इनर्शियल पे लगाना है। तो बताओ बेटा, और देखो सर एक और बात थी। 1 मिनट रहेगी, जल्दी बोल पड़ मेरे भाई, ये क्लास बंद हो जाएगी, या मेरी बात सुन ले। सर आप अपनी बात सुना दो। ऑल फ्रेम मूविंग यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ओके, जितने फ्रेम है वो अगर यूनिफॉर्मली मूव करेंगे वो सारे के सारे इनर्शियल बोले जाएंगे। वी टेक ऑल फ्रेम एट रेस्ट। देखो ये लिख रखा है मैंने, या तो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो सारे फ्रेम कैसे बोले जाएंगे? इनर्शियल। हाँ मतलब मैंने बोल तो दिया ना, या तो v जीरो या v कांस्टेंट, वो सारे फ्रेम कैसे होंगे? इनर्शियल फ्रेम। अरे बोलो पहले Inertial बच्चों, frame. कर लोगे ना बेटा इसको आप? इनर्शियल, यस सर, यस सर। यस सर। तो बेटा इसको फिर मैं आज अपलोड करूंगा, ठीक है ना, और अपना साथ ऐसे ही बना के रखो। ओके सर। आया ना?